पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इख्तिलाफात का शिकार है। पीपल्स पार्टी असेंबलियों से मुस्ताफी होने पर तैयार नहीं है और दीगर 9 जमातें इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च करने पर तैयार नहीं है। इसलिए 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया है और पीपल्स पार्टी को फैसला करने की मोहलत दे दी गई है कि वो पीडीएम के साथ है या नहीं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कल मुख्तसर बात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज उन्होंने इस मौजू पर बात की है। एक तकरीब से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जब हम पीडीएम बना रहे थे तो उसमें इस्तीफे का ऑप्शन रखा था। ये किसी ने नहीं कहा था कि इस्तीफा आखिरी ऑप्शन होगा एटम बॉम्ब की तरह। जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें। कोई बात नहीं, पहले मरहले में सब कौमी असेंबली के इस्तीफे दे दें, आधा ऐवान खाली हो जाएगा, दोबारा उनको इलेक्शन देने पड़ेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी। अब मजालिस की जो अंदर की कहानी होती है, जो असल में राज होती है, जिसको अफशा करना बददियानती है, मजलिस के साथ ख़यानत है, वो ज़रूर हुआ। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की। मौलाना ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को बज़ाहिर जवाब दिया, जो ये कहते रहे हैं कि इस्तीफे हमारा एटम बॉम्ब है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि इस्तीफे दूसरा या तीसरा ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन था। जिस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीडीएम का इनाकाद हुआ था, उसमें उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का वहाँ मौक़िफ़ था और उन्होंने ये कहा था कि ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन को फौरी तौर पर इस्तेमाल करना वो जमहूरियत की, मैं समझता हूँ, खिदमत नहीं होगी। तो लिहाजा मुझे शुक्रगुजार हैं हम पीडीएम के। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखते हैं। इस्तीफे जो हैं कोई पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन। जब उन्होंने आखिरी ऑप्शन के तौर पर कहा तो हमने भी कहा कि ठीक है, आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफा हम भी दे सकते हैं। फिर हमारे कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये आखिरी ऑप्शन ऐसा ही होगा जैसे एटम बम चलाना है। हमारा आज भी रोड मैप मुकम्मल नहीं है। हम चाहते हैं कि हम पंजाब में जाएं, पंजाब में अदम एतमाद लेकर आए, कौमी असम्बली में एक स्पीकर के खिलाफ वजीर आजम के, और फिर हम लॉन्ग मार्च भी करना चाहते हैं। उसकी तो तैयारी हम कर ली है और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो हम फिर इस्तीफों का अगर मौका आता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। बड़ा वाज़े मौक़िफ़ और फ़र्क है दोनों के मौक़िफ़ में।